बीवी, 2 किलो आलू ले लूं? शोहर, हाँ ले लो। बीवी, तुम्हारी राय नहीं पूछ रही, ये बताओ छीलोगे या कम लूं? शोहर ने च्युइंगम खरीद कर बीवी को खाने के लिए दी। बीवी, आपने अपने लिए क्यों नहीं ली? शोहर, मैं तो वैसे भी खामोश रह सकता हूँ। औरतों के दो बड़े मसाइल। हर औरत को रोजाना कपड़ों की अलमारी खोलने पर दो बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। नंबर 1, कपड़े रखने के लिए जगह नहीं है। नंबर 2, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं है। सरदार के बेटे की बारात थी। सरदार 250 अफराद को लेकर पहुंचा। लड़की के बाप ने कहा, तुमने तो कहा था कि सिर्फ 50 बंदे होंगे। सरदार बोला, बंदे 50 ही ने, बाकी सारे चवला ने। आज मुझे सर जी ने बुलाया, प्यार से बिठाकर एक बात समझाई कि बेटा, कभी भी किसी मोटी लड़की पर शक न करना, क्योंकि जो लड़की प्लेट में खाना तक नहीं छोड़ सकती, वो आपको कैसे छोड़ सकती है। सरदार, हमने ऐसी चीज बनाई है जिससे इंसान दीवार के आर पार देख सकता है। अंग्रेज हैरत से, वो क्या? सरदार, मोरी। अंग्रेज, लख लानत तेरी जात ते। लड़का दुबई से आया तो दादा के लिए मर्दाना ताकत की गोलियां गिफ्ट लेकर आया और कहा, अगर मजा आया तो सुबह मेरे तकिए के नीचे 500 रुपए रख देना। सुबह सवेरे देखा तो 500 की जगह 1500 रुपए पड़े थे। लड़का बोला, दादाजी, मैंने तो सिर्फ 500 कहा था, लेकिन ये तो 1500 है। दादा बोला, 1000 रुपए तेरी दादी ने दिया है। एक औरत फैमिली प्लानिंग वालों के दफ्तर गई और कहा कि मुझे चाबी वाला टीका लगा दें। नर्स ने कहा, आपके कितने बच्चे हैं? औरत ने कहा, 13। डॉक्टर ने कहा, जितने बच्चे हो गए आप फिर टीका रहने दें, ताला ही लगवा लें। शाम के वक्त हमारा एक दोस्त आया तो उसके पास एक थैली में 3-4 बड़े बड़े पत्थर थे, जिन्हें वो बड़ी अकीदत और एहतराम से चूम रहा था तो कभी आंखों से लगा रहा था। सब दोस्त बहुत हैरान थे कि उसको ऐसी क्या मुतबरक चीज मिल गई जिससे वो इतनी अकीदत का इजहार कर रहा है। जब पूछा तो कहने लगा, ये नीलम के पत्थर हैं। हम सब ने बहुत इसरार किया तो उसने ना दिखाए। आखिर एक लड़के ने उससे वो थैली खींच ली और जब उसे खोला तो हम सब हैरान रह गए कि ये गली के आम से पत्थर थे और इतनी अकीदत। हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि साथ वाली गली की नीलम ने मुझे मारे थे, ये नीलम के पत्थर हैं। एक दूर दराज के पहाड़ी इलाके में एक बाबा जी से मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा, बाबा जी कोई नसीहत करें। बाबा जी ने अपने महीनों से ना धुले हुए लंबे लंबे बालों को झटके से पीछे की तरफ धकेला और मैली हथेलियों के दरमियान चरस की गोली को अच्छी तरह रगड़कर उसका सफूफ सिगरेट में डालकर एक गहरा कश लगाया और बहुत राजदारी से बोले, बच्चा, कभी अपनी बीवी से पैसों का हिसाब ना मांगना, वरना तेरे ऊपर ही कर्जा चढ़ जाएगा। बाबा जी कहते हैं कि शादी अपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए ताकि वो डांटे तो बंदा ये सोचकर दिल को तसल्ली दे ले कि खैर है वड्डी है। शैम्पू के खाली पैकेट निचोड़ निचोड़ कर सर धोने वाली लड़कियां इधर फेसबुक पर बोल रही होती हैं कि मैं मुनासिब नहीं समझती आपको रिप्लाई दूं। शोहर, मेरी कमीज उल्टी करके इस्त्री करना। थोड़ी देर बाद शोहर आया। उसने पूछा, इस्त्री हो गई? बीवी बोली, काफी देर से कोशिश कर रही हूँ लेकिन उल्टी नहीं आ रही। उस्ताद शागिर्द से, जो दूसरे को अपनी बात ना समझा सके वो गधा होता है। शागिर्द, सर मैं समझा नहीं। स्टूडेंट, मिस आई लव यू का मतलब बताएं। मिस, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। स्टूडेंट, जरा सी बात क्या पूछ ली, आप तो फ्री ही हो गई। सरदारों के गांव में नदी पर पुल बनाया गया। इंजीनियर ने पुल का इफ्तिताह किया और वापस चला गया। एक साल बाद वो वापस गांव गया तो हर शख्स पुल और इंजीनियर की तारीफ कर रहा था। वो पुल के ऊपर गया तो देखा पुल तो बिल्कुल नया का नया है, जैसा कि कभी इस्तेमाल न किया गया हो। उसने हैरानी से गांव वालों से पूछा कि आप लोग पुल तो इस्तेमाल करते नहीं, फिर मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? गांव वालों ने जवाब दिया, नहीं जनाब, पहले हम धूप में नदी पार करते थे, अब पुल की छांव में नदी पार करते हैं। ये सुनकर इंजीनियर ने नदी में कूदकर जान दे दी।
जज आदमी से तुम पर साइकिल चोरी का इल्जाम साबित नहीं हो सका, इसलिए तुम्हें अदालत छोड़ रही है। आदमी, तो जनाब क्या वो साइकिल मैं रख लूं या वापस कर दूं? एक बादशाह मर गया। उसके जनाजे पर लाखों का हजूम देखकर सरदार बोला, आज बादशाह जिंदा होता तो अपने जनाजे पर इतने लोग देखकर कितना खुश होता। एक आदमी आधी रात के वक्त एक वीरान गली से गुजर रहा था। अचानक उसने एक मकान में से बातों की आवाज आती सुनी। कोई शख्स से कह रहा था कि नहीं नहीं, पहले बाजू काटो, गला बाद में काट लेना। इतना सुनना तक उस आदमी ने दौड़ लगा दी और सीधा नजदीकी पुलिस चौकी पहुंच गया और जाकर सारी बात बताई। जब पुलिस उस आदमी के साथ उस मकान में पहुंची तो अंदर दो दर्जी बैठे कपड़े काट रहे थे। फकीर सरदार से 1,000 रुपए दो, जो मांगोगे मिलेगा। सरदार, ये लो 1,000 रुपए। फकीर, मांगो क्या मांगते हो? सरदार, अब मुझे 5,000 दो। एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, बहुत चोटें आईं। उसे 2 दिन बाद होश आया। उसके दोस्त ने उसे मैसेज किया, किधर हो? लड़के ने कहा, मेरा बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट हुआ है, अस्पताल में हूँ, बहुत दर्द है, प्लीज मेरे लिए दुआ करना कि कोई नर्स सेट हो जाए। बीवी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए अपने शोहर से पूछा, फिनिश और कंप्लीट में क्या फर्क है, जरा समझाएं तो। शोहर, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीट हो गई और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ फिनिश हो गई। कल से शोहर घर से फरार है। गली में खड़ा होकर गधा बहुत मीठे सुरों से बोल रहा था। शोहर को मजाक सूझा। बेगम से बोला, शाजिया, ये क्या कह रहा है? बेगम ने झट से जवाब दिया, आपके साथ रहते हुए अभी सिर्फ 3 माह ही गुजरे हैं, ये जबान सीखने में जरा देर लगेगी। बीवी ने बड़े प्यार से शोहर के पास आकर कहा, देखें जी, मुन्नी और बबलू के अलावा हमारा एक और बच्चा भी होना चाहिए। शोहर, महंगाई बहुत है बेगम, इसलिए 2 बच्चे ही काफी हैं। बेगम, वो तो ठीक है, मगर मैं परेशान हूँ। शोहर बोला, कैसी परेशानी बेगम? बेगम बोली, परेशानी ये है कि अल्लाह ना करे अगर बबलू को कुछ हो गया तो हमारा सहारा कौन बनेगा? ये सुनकर शोहर भी परेशान हो गया। बीवी ने पूछा, आप क्यों परेशान हो गए? शोहर बोला, मैं सोच रहा हूँ दूसरी शादी कर लूं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। अभी बात पूरी नहीं हुई थी कि शोहर को कुछ हो गया। 2 दिन बाद होश आया तो पता चला कि टेबल पर रखा गुलदान जोर से सर पर पड़ा था। नतीजा, बीवी 1 और बच्चे 2 ही अच्छे। माँ बच्चों से, जो मेरी बात मानेगा और मेरे आगे बिल्कुल नहीं बोलेगा उसको मैं टाफियां दूंगी। बच्चा, लो जी, इस तरह तो सारी टाफियां अब्बू को ही मिलेंगी। शराबियों का एक टोला रात गए शराब खाने से वापसी पर रास्ते में घर के सामने रुका। एक शराबी एक मकान का दरवाजा पीटकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, अनवर भाई, अनवर भाई। ऊपर की मंजिल से खातून ने झांक कर देखा और पूछा, कौन है, क्या बात है? शराबी ने पूछा, क्या अनवर भाई का घर यही है? जवाब मिला, हाँ यही है। क्यों, क्या बात है? शराबी ने झूमते हुए कहा, तो फिर नीचे तशरीफ लाइए और हम में से अनवर भाई को पहचान कर ले जाइए ताकि बाकी लोग अपने अपने घरों को जा सकें। आला तालीम हासिल करने के लिए हमजा हॉस्टल में शिफ्ट होने लगा। अम्मी ने पूछा, बेटा सब कुछ रख लिया? हमजा, जी अम्मी सब कुछ रख लिया है। अम्मी, अच्छा बेटा, अब हमारी इज्जत भी रख लेना। एक पठान अपने दोस्तों को बता रहा था कि हमारे घर में एक ऐसा साबन है जो पिछले 3 सालों से खत्म नहीं हुआ। दोस्त बहुत हैरान हुए और जाकर देखा तो ईंट के ऊपर लेक्स लिखवाया हुआ था। एक अंधा पुलिस में भर्ती होने गया। अफीसर ने पूछा, तुम्हें किस लिए रखें? अंधा बोला, अंधाधुंध फायरिंग करने के लिए। सरदार रात के वक्त गाड़ी की लाइटें बंद करके जा रहा था। पुलिस वालों ने रोका और पूछा, आपने गाड़ी की लाइटें क्यों बंद की हुई हैं? सरदार बोला, अरे पाजी, हुकूमत ने रात 6 से लेकर 9 बजे तक फजूल लाइटें बंद करने का हुक्म दिया हुआ है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।